नमस्कार। आपको मालूम हो गया होगा कि ये संवाद होता है, इसके पीछे बहुत स्टडी अभ्यास तो होता है, लेकिन ऐसे सामने रख के पॉइंट्स निकाल के नहीं करते, क्योंकि संवाद है, हम बातें कर रहे हैं ना। जब हम बातें करते होते हैं तो वो भाषण नहीं होता है। और हमारे मराठी में ज्ञानेश्वर माऊली थे, उन्होंने तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गीता के ऊपर, लेकिन वो क्या कहते थे, ह्या हृदय से त्या हृदय घातिले, मतलब इस हृदय का उस हृदय में डाल दिया। तो ये जो हमारा ये जो काम चल रहा है वो संवाद है, गप्पा है, बातें हैं, और इस हृदय से उस हृदय तक है, लेकिन बेसलेस कोई बात नहीं होती। एक बात बेसलेस नहीं है, बेस स्टडी का है। तो आज का विषय है कि कौन सा धर्म कितनी संख्या मात्रा में है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक एक धर्म को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स की संख्या क्या है। तो और उसके बाद इस विषय में और कुछ कहना चाहेंगे। तो पहले तो बता देते हैं कि किरिस्ताओं मतलब क्रिश्चियंस, मैं प्यार से उन्हें किरिस्ताओं बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पुरखे जब क्रिश्चियन लोग इधर आए तो उनको किरिस्ताओं बोलते थे, अच्छा लगता है वर्ड। तो किरिस्ताओं 2.3 बिलियन मतलब 230 करोड़, मोहम्मडियंस मतलब मुस्लिम्स जो हम मोहम्मद के पैगाम को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, तो उनकी संख्या है 1.9 बिलियन मतलब 190 करोड़। हिंदू है 110 करोड़, बुद्धिस्ट है 50 करोड़, और बाकी फोक रिलीजन्स मतलब अभी तक जो छोटे छोटे वन में जो धर्म होते थे ना, वो भी है 40 करोड़। आप खत्म नहीं कर सकते किसी को। जूइश है 0.01 बिलियन, तो वो तो 1 मिलियन ही रह गए शायद। जूइश बहुत कम हो गए, बहुत पुराने थे, कम हो गए। दुर्दैव की बात है, क्योंकि दूसरे धर्म उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये दुख की बात है। जब 2023 साल पहले किरिस्तान धर्म उत्पन्न हुआ, उसने जो अच्छी अच्छी बातें बताई, तो विस्तार के लिए कुछ भी किया। आप पढ़ो, मैक्सिको में क्या किया, ब्राज़ील में क्या किया, अमेरिका में क्या किया, हिंदुस्तान में क्या किया। तो हिंदुस्तान में तो ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन अफ्रीका में क्या किया। हाँ, जहाँ कोई भी धर्म नाम की चीज़ें नहीं है, जानवर जैसे रहते हो, उनको देना अलग बात है, लेकिन जिनके अच्छे खासे धर्म है, मैक्सिको में उनका अच्छा सा खासा धर्म था, ख़त्म कर दिया। वो मुस्लिम्स का जो है वो जहाँ इज़राइल में सब उपस्थित हुए, तो वो पहले अभी जो बोला सब जगह, और इस्लाम का पूर्व की तरफ हुआ ज़्यादा, तो उनका भी बहुत बड़ा, और उन्होंने बाकी तरीके नहीं अपनाए, ज़्यादातर उन्होंने तलवार का तरीका अपनाया। तो धर्म युद्ध के हथियार से उन्होंने ये ज़्यादातर फैलाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टडी करके लिया या अच्छी बातें सुन के लिया, ऐसे भी होगा, क्रिश्चियन का भी होगा, मुस्लिम का भी होगा, लेकिन ज़्यादातर गलत तरीकों को अपना के किया। और फिर हिंदू धर्म का भी प्रसार हुआ है, जो राजसत्ता के हाथों हुआ है। मतलब जो तमिल राजा थे, उन्होंने पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में इसी प्रकार से प्रचार किया था। तरीके इतने क्रूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का प्रचार हुआ वहाँ किया। बुद्धों ने भी राजसत्ता के आधार पे ही प्रचार किया। ख़त्म कौन हो गया? सिर्फ कन्फ्यूशियस, मतलब चाइना का जो ओल्ड धर्म था ना, वो सिर्फ ख़त्म हुआ है। कोई संस्कृति जैसे रोम, बाबिलोन, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ
कि आप ख़त्म करने जाते हो तो भी ये फोक रिलीजन्स 40 करोड़ रह जाते हैं। आप ख़त्म करने जाते हो तो भी जू 1.01 बिलियन रह जाते हैं, मतलब करीबन मुझे लगता है 100 मिलियंस होगा, 100 मिलियंस या 10 मिलियंस जो भी है। करोड़ में देख रहे हैं ना, 40 10 करोड़, तो ये 10 लाख रह गया। तो जूस का संख्या जो रह जाते हैं ना, और जो 10 लाख जू हैं वो इतने सारे अरब कंट्रीज को टफ दे रहे हैं। मतलब जो है प्रभाव से रहते, अमेरिका में उन्होंने प्रभाव जमाया हुआ है। तो और ये जब क्रिश्चियन हो गए फिर बाद मुस्लिम आए, तो उनके बीच तो धर्म युद्ध छिड़े। पहले जू और क्रिश्चियंस में छिड़े। उनको कुछ तो भी नाम है, अभी याद था तो भूल गए। तो क्रिश्चियंस और जूस का धर्म युद्ध हुआ क्रूसेड, फिर क्रिश्चियंस और इस्लाम का हुआ क्रूसेड। खत्म कोई नहीं हुआ, किसी को आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए अब देखना है कि धर्म युद्ध नहीं हो, धर्म प्रसार के लिए गलत तरीकों का अपनाना नहीं हो। जो भी मेरा बेटा है, मेरे धर्म पैदा हुआ है, उसको जब तक मेरे धर्म में रहना है रहे, फिर बाद में उसको सोच समझ कर बदलना है या एथिस्ट होना है, हो जाएगा। लेकिन किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करके गलत तरीके अपना के धर्म का प्रचार करना बंद करो पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रक्तपात हुआ है। आज तक सबसे ज़्यादा रक्तपात धर्म युद्ध में हुआ है, जितना महायुद्ध में भी नहीं हुआ होगा उतना हुआ है। तो रक्तपात होता है, अशांति फैलती है। जिस धर्म का स्थापना होता है उस धर्म के राज्य से कोई बहुत बड़ा राज्य तो नहीं बन जाता। मैंने एक पोस्ट किया था, जो क्रिश्चियन धर्म है बहुत सारे, हिंदू राष्ट्र तो अभी नहीं हुआ लेकिन प्रभाव तो है हिंदुस्तान में। इस्लाम राष्ट्र है बहुत सारे, लेकिन उससे क्या चलता है? सुख शांति अमन चैन तो न्यूजीलैंड और फिनलैंड में है, ना कि पाकिस्तान में है, ना कि इराक ईरान में है, और ना ही यूरोप के किसी और कंट्रीज में है। आखिरकार जो सुख शांति चैन अमन आनंद और अच्छे मार्ग पे चलना, ये जो धर्म चाहता क्या है? यही चाहता है ना। वही खतरे में आ गया आपके इस तरीकों से। इसलिए इनको अभी फैलाने का काम बंद करो। और ऐसी स्थिति कहीं कहीं हो रही है कि मानो ये धर्मों के कारण, गलत तरीकों के कारण धर्म युद्ध हो जाए, या धर्म के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो सब अपने एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो उस कारण जो अशांति बनती है, कोई फायदा नहीं है। धर्म के लिए मरेंगे, क्यों मरेंगे? धर्म की स्थापना करके किस प्रकार के कंट्रीज निर्माण किए हैं आपने? पाकिस्तान, सीरिया, क्या किया है? ऐसे कंट्रीज है जो अभी यूरोप के है, अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत सारे हैं। इसलिए धर्म का प्रचार अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, और उसमें से भी जो गलत बातें हैं उसको निकाल के करना चाहिए। अच्छी बातों को, धर्म के अच्छी बातों को ले लो और उनको अपने अंदर डालने की कोशिश करो, अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के अंदर डालने की कोशिश करो। ये है धर्म का आज का आवश्यक बात। और ये नहीं करोगे तो क्या हो रहा है? देखो, इम्पोर्टेंट बात, वो आंकड़ा मैंने बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, अनएफिलिएटेड। तो तीसरे नंबर पे ये आ गए हैं। क्यों अनएफिलिएटेड? मतलब क्या? एथिस्ट, किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले। तो क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद 120 करोड़ लोग धर्म को नहीं मान रहे। आप यदि धर्म के ऐसे युद्ध करोगे तो धर्म से लोग बाहर दौड़ेंगे। क्या फायदा है ऐसे धर्मों का? धर्म छोड़ रहे हैं लोग ही, क्या फायदा है? धर्म की स्थापना करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लोग निराश हो रहे हैं। आप सब
से निराश हो रहे हैं। तो अच्छा है, अच्छाइयाँ, ह्यूमैनिटी, मानवता को स्प्रेड करो, उसके लिए धर्म का आधार ले लो, और जो गलत बातें हैं उनके लिए धर्म का आधार मत लो। धर्म के स्प्रेड के लिए जो गलत चल रहा है मत करो। आपका धर्म का जो तत्व ज्ञान है वो दूसरे को बताओ, जिसको चाहिए वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये करो, ये जरूरी है। और हिंदुस्तान में तो आज जो परिस्थितियाँ दिख रही है उसके कारण, ये तो उसका तो बैकग्राउंड है। जैसे इस्लाम आया तो उन्होंने आज भारत में 18% 17% मुसलमान हो गए हैं, तोड़ भी लिया इस्लाम के नाम पे देश को। तो इसके लिए हिंदू अब पावरफुल हो गया। तो ये हिस्ट्री है। तो गलती ज़्यादा जो इंसर्जेंस वाले हैं उनकी तो है ना, उन्होंने तो गलती है, तो उनको भी पहले सुधारना चाहिए, फिर बाद में जो हमें हिंदू राष्ट्र के नाम से जो चल रहा है उसको भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अपना धर्म रहे, हिंदू धर्म रहे, इसकी जो बहुत अच्छी बातें हैं और सबसे बढ़िया चीज़ें बताई है उपनिषदों में, वो हमारे अंदर है। इसका कोशिश हम करना है, बाकी भगवान पे छोड़ दो। और जो भगवान नहीं मानते उनको तो छोड़ ही दो, वो देखेंगे उनका क्या होगा। वो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो अच्छी बात है। भगवान को मानो या ना मानो, अल्लाह ईश्वर गॉड को मानो ना मानो, बर्ताव अच्छा करो भैया, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो हम हैं, नहीं तो सब एक दूसरे को नोच डालने पे तुले हैं। होके रहेगा। महायुद्ध रोके, दुनिया ने महायुद्ध 75 साल तक रोके रखे हैं। अभी महायुद्ध रोके हैं, पॉलिटिकल उनका जो है कारण है, भय ये कारण है, लेकिन रोके हैं। उसी प्रकार धर्म के युद्ध जो अंतस्तः चल रहा है उसको रोक लो, इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद।